गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। आज नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइम डिस्टेंस स्पीड। ठीक है, तो यूनिट का नाम क्या है? टाइम डिस्टेंस। देखो, टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे और इससे रिलेटेड जितने टाइप के फार्मूले होते हैं उसको समझते हैं, कितने टॉपिक होते हैं इसमें उसको समझेंगे आज। ठीक, देखो यूनिट हो गया सेकेंड, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो इसको ऐसे या समझो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस या टाइम डिस्टेंस। ओके, ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। बेसिकली क्वेश्चन रहेंगे इसमें टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड। ठीक है, तो एक फार्मूला हमको, बेसिक फार्मूला जो हमको याद है, जो हमको समझ में आता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमको ये देखो, इसको बोलते हैं चाल। चाल मतलब स्पीड और डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, हमारा हो गया दूरी और यहाँ हो गया हमारा समय। ठीक है, तो ये देखो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जिसको हमको समझना पड़ेगा और ये हमको पहले से ही पता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम आपको एक दो तीन इक्वेशन बनाएंगे, 3 इक्वेशन हम बनाएंगे यहाँ पे, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, या समझ सकते हैं। तो अगर इन दोनों में से टाइम कांस्टेंट है, जैसे दो कंडीशन गिवन है कि अगर मैं किसी स्पीड से चल रहा हूँ कुछ डिस्टेंस के लिए, मतलब 10 किलोमीटर चल रहा हूँ और स्पीड कितनी है? 50-60 की स्पीड से 10 किलोमीटर चल रहा हूँ। फिर बोल रहा है कि टाइम लग रहा है, कुछ टाइम लग रहा है। फिर हम चल रहे हैं 20 किलोमीटर किसी और स्पीड से, फिर भी कुछ और टाइम लग रहा है, लेकिन वो दोनों टाइम क्या सेम है। ठीक है, तो जहाँ बोलेगा टाइम सेम है मतलब ये हमारा कांस्टेंट है, तो फिर हमारा स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन निकल जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब स्पीड जितनी बढ़ेगी, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। देखो सॉरी, अगर ऐसा आ जाएगा तो जो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सॉरी, देखो अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट लग रहा है और किसी और स्पीड से चल रहे हैं, किसी और डिस्टेंस पे, फिर किसी और स्पीड से किसी और डिस्टेंस पे चल रहे हैं, दो अलग अलग कंडीशन में चल रहे हैं और टाइम हमारा क्या कांस्टेंट है, तो क्या होगा? अगर टाइम सेम लग रहा है तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? और डिस्टेंस कांस्टेंट हो इन दोनों में क्या रिलेशन है? यही हम देखेंगे। ठीक, बेसिकली अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस इतना समझना है। उसके बाद हम 3 कंडीशन लेते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा। ठीक, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन। ठीक है, तो वो क्या फाइंड करते हैं। तो बेसिक फार्मूला आपको पता हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया? स्पीड इक्वल टू, ये हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके 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 ओके, अभी देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब हम 3 क्वेश्चन देखते हैं। पहला, अगर टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डी है बाई टी क्या, सॉरी, डी बाई एस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखो
कैसे समझना है। डी बाई एस क्या है, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड कांस्टेंट होगा। कैसे होगा, ये देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब यहाँ से देखो टाइम को इस साइड ले जाओ, स्पीड को यहाँ, तो ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम कांस्टेंट है तो टाइम कांस्टेंट लिख दो, तो ये दोनों इक्वल हैं तो ये अपना कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो डी बाई एस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। देखो उसी फार्मूले से स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम ऊपर जाएगा तो स्पीड यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और टाइम तो कांस्टेंट है तो डी बाई एस ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर डी बाई एस कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं डी वन बाई एस वन इक्वल टू डी टू बाई एस टू। ओके, डी वन बाई एस वन इक्वल टू डी टू बाई एस टू। सेकेंड देखते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ से देख लो एस इक्वल टू डी बाई टी, और ये कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है मतलब सेम है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड जो पहले था वो बाद में सेम ही स्पीड है। ठीक है, पहले 40 था बाद में भी 40, पहले 25 था फिर बाद में 25। ठीक है, तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अलग अलग कंडीशन दो हम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। ठीक है, पहले हम 40 से चल रहे हैं, बाद में भी हम 40 से चल रहे हैं। ठीक, ये कहने का मतलब, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो डी बाई टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे डी वन बाई टी वन, डी वन बाई टी वन इक्वल टू डी टू बाई टी टू। ठीक, थर्ड हमारे पास, अगर हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या करेंगे। ओके, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो देख लो, डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस निकालना है तो क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस का इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब स्पीड और टाइम दोनों कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं S1 T1 इक्वल टू S2 T2। ओके, तीन कंडीशन हो गया। अगर टाइम सेम है, पहला कंडीशन हो गया टाइम अगर कांस्टेंट है तो d1 बाई एस वन क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब d1 बाई एस वन इक्वल टू d2 बाई एस टू लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा, d बाई टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, d बाई टी कांस्टेंट है तो d1 बाई टी वन इक्वल टू d2 बाई टी टू लिख सकते हैं। थर्ड हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ से देखो टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट तो यस इंटू टी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, S1 T1 S2 T2। ओके, समझ में आया। बेसिकली ये फार्मूला है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। उससे हम दो चीज़ों में रिलेशन निकाल रहे हैं। पहले किस में रिलेशन निकाल रहे हैं, डिस्टेंस और स्पीड में, दोबारा उसके बाद क्या, डिस्टेंस और टाइम में, फिर उसके बाद स्पीड और टाइम में। ये तीन तरीके से रिलेशन हमारा, तीन इक्वेशन निकल गया। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछेगा कि D1 गिवन होगा, S1 गिवन होगा, D2 गिवन होगा, S2 पूछ देगा तो आप बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे D2 देखो, यहाँ पे D1 गिवन है, T1 गिवन है, D2 गिवन है, T2 पूछ दिया तो बता सकते हैं। मतलब चारों में से तीन आपको गिवन है, एक आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो आप बता सकते हैं। इन दोनों में अगर तीनों गिवन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चार ठो हैं, चार वेरिएबल हैं, अगर चार में से तीन हमको गिवन है तो चौथा हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये तीनों इक्वेशन है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि हम कोई काम को कर रहे हैं, सॉरी काम नहीं, अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी डिस्टेंस पे जा रहे हैं, मतलब 50 जा रहे हैं। ठीक, 50 किलोमीटर जा रहे हैं हम, और कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, 70 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, 70 किलोमीटर जा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं किसी और स्पीड से,
बट हमें बोल दिया कि टाइम दोनों में सेम लग रहा है, इस प्रोसेस में भी सेम लग रहा है। अब तो हमको क्या पता चल गया, D1 पता चल गया, S1 पता चल गया, D2 पता चल गया, S2 पता चल गया। तो हम इस फार्मूले से जाके हम क्या D1 S1 पता, D2 पता है, S2 निकाल सकते हैं। ठीक, कितना आएगा, ठीक है, अगर टाइम सेम है तो। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। ओके, कि अगर 3 चीज़ गिवन है, चौथा पूछ रहा है तो बता सकते हैं, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन। पॉज करिए, नोट करिए, इसको पॉज करिए, नोट करिए। देखो बेसिक फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम का बेसिक फार्मूला है। अब क्या है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डी और एस में रिलेशन निकाल ले रहे हैं। देखो टाइम कांस्टेंट हो तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम यहाँ आएगा, स्पीड यहाँ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब टाइम कांस्टेंट हो तो उसका इक्वल क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो भी कांस्टेंट होगा। ओके, ये कांस्टेंट है, मतलब कि पहले भी सेम है, बाद में सेम है, तो D1/S1 इक्वल टू D2/S2 हो जाएगा। ओके, कांस्टेंट का मतलब कि वो चेंज नहीं होगा, ये फैक्टर चेंज नहीं होगा, तो मतलब D1/S1 इक्वल टू D2/S2 हो जाएगा। अब यहाँ D/T कांस्टेंट है तो ये पहले D1/T1 इक्वल टू D2/T2 हो जाएगा। ओके, S/T कांस्टेंट है तो S1T1 S2T2। समझ में आया? टाइम कांस्टेंट है तो ये, स्पीड कांस्टेंट है तो ये, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये, 3 है चीज़ें हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको। और फार्मूला कहाँ से निकला है, यहाँ से, इस बेसिक फार्मूले से। ओके, पॉज करिए, नोट करिए, इसको पॉज करिए, नोट करिए। देखो देखो देखो, अगर हम कन्वर्जन के बारे में सोचें, कन्वर्जन होता क्या है, कन्वर्जन बेसिक समझो ये कि अगर आपको स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, अब इसको आपको चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है, अब इसको आपको बोला गया मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। देखो ये अगर कोई स्पीड आपको गिवन है 20, 30, 50, मतलब x मान ले रहे हैं, x का मतलब कुछ भी गिवन है, तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। अब इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे चेंज करेंगे, देखो किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर अपॉन आवर। ओके, ये समझ में आया? अब देखो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर। अपॉन आवर को क्या करेंगे, पहले आवर को मिनट में करेंगे, 60 मिनट हो जाएगा, फिर उसको सेकंड में करेंगे, फिर 60 हो जाएगा, ये हो गया सेकंड। अब इन दोनों को कैंसिल करोगे, ये जो 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 10 को 5 से, और यहाँ हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/18 सॉरी, ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आया ना, कैसे आया? अब इसको हम लिखवा देते हैं आपको। अगर ऐसे किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो बेसिक कुछ भी नहीं करना, करना क्या है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ओके, अगर यही सेम क्वेश्चन अगर मीटर पर सेकंड के लिए हो तब कैसे चेंज करेंगे, अगर हमको मीटर पर सेकंड में है और उसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तब क्या करेंगे, तब सेम कुछ नहीं, फिर भी यही करेंगे, उसमें क्या करेंगे, x में मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, तो हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमारा हो गया कन्वर्जन, इसको नोट कर लो आप, इसको आप नोट कर लो। और देखो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड हम देखते हैं क्या होता है। ओके, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
मतलब कि जितना डिस्टेंस कवर किया है टोटल और जितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं आप, क्या किस लिए निकालते हैं ये समझो। कि जैसे कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का क्या मतलब है कि अगर हम 40 किलोमीटर से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, फिर हम 60 किलोमीटर की स्पीड से चलने लग रहे हैं, अभी हमको पूछ देगा एवरेज बताओ, एवरेज स्पीड क्या है। तो वही एवरेज स्पीड ये है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको अगर क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर हम 40 किलोमीटर हम चल रहे हैं और लग रहा है 2 घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर हम जा रहे हैं, 40 किलोमीटर हम कहीं जा रहे हैं, 2 घंटा लग रहा है, फिर बाकी फिर और 40 किलोमीटर जा रहे हैं, या तो 50 किलोमीटर जा रहे हैं और 50 किलोमीटर जा रहे हैं, अब हमको लग रहा है 3 घंटा, ठीक है। तो अगर एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ओके। अब बोल दिया कि 40 किलोमीटर हम 2 घंटे में पहुंच रहे हैं और 50 किलोमीटर उसके बाद जा रहे हैं, तो वो 3 घंटा लग रहा है, ठीक है। एवरेज स्पीड बताओ, अब बताओ एवरेज स्पीड, इस एवरेज स्पीड कैसे आएगा। अब एवरेज स्पीड हम देखते हैं, एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 40 चला फिर 50 चला, तो यहाँ हो जाएगा 40 + 50, ये टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है, पहले 2 आवर फिर 3 आवर, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 3, ये हमारा आ जाएगा 90 / 5, ओके। तो ये 5 से 2 जाएगा, ये आ जाएगा 80, ये हमारा स्पीड आ गया, ठीक, km/h, ओके। समझ में आया। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। टोटल डिस्टेंस करेंगे अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले 40 चला फिर 50 चला, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ गया। पहले 2 घंटा लगा फिर 3 घंटा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या, एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अब जैसे अगर 40 किलोमीटर किसी और टाइम से चल रहे हो और 50 किलोमीटर किसी और टाइम में कोई और टाइम लग रहा है, ठीक है, 40 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे लग रहा है, 50 किलोमीटर चल रहा है 3 घंटे लग रहा है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये है बेसिकली, आप समझो। अब करेंगे इसके बाद इस पे क्वेश्चन, ओके। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।